डियर फ्रेंड्स, वैदिक गणित की इस विचित्र दुनिया में आप सबका हार्दिक स्वागत है। हम लोग वैदिक गणित सीख रहे हैं, जिसके तहत अभी तक हम लोग गुणा करना, 2 अंक की संख्याओं का होल स्क्वायर निकालना निखिलम सूत्र की सहायता से, यावत दूनम सूत्र की सहायता से, अनुरूपेण की सहायता से सीख। अब उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए एक नया सूत्र लेकर के आज मैं आपके समक्ष हाजिर हुआ हूं, और वो वैदिक गणित का पहला सूत्र है। एकाधिकेन पूर्वेण y1 मोर देन द वन बिफोर, और हिंदी में पहले से एक अधिक के द्वारा। ये द्वारा शब्द के द्वारा तृतीया विभक्ति है, और तृतीया विभक्ति पूर्वेण तृतीया विभक्ति, y ये भी। और इस शब्द का यूज मैथमेटिक्स में मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में होता है, यानी यह सूत्र भी गुणा और भाग करता है। ये सूत्र भी उसी तरह से काम करता है जिस तरह से आपने निखिलम को देखा, यावत दूनम को देखा, y रेशियो को देखा, ठीक उसी तरह से यह एकाधिक सूत्र भी वर्क करता है। कैसे करता है, इसके प्रोसेस को आइए समझने का प्रयास करते हैं। सूत्रों को अपने अंदर आत्मसात करते हैं। पहले होल स्क्वायर हमने निकाला 11 से लेकर के 99 तक, और उसके अंतर्गत कितनी आसानी से आप 2 अंकों की संख्या का होल स्क्वायर निकाल लिए, ये कहने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कोई संख्या, सपोज 25, फाइंड द होल स्क्वायर, वी कैन फाइंड 2 का होल स्क्वायर 4, दोनों का मल्टीप्लाई 2 इंटू 5 10, एंड 5 का होल स्क्वायर 25। बीच वाले को एक बार लिख देना है, और यहां पर एक ही अंक रहेगा। यहां पर जितने हो जाए, यहां पर एक ही अंक रहेगा 5, ये 2 यहां पर कैरी हो जाएगा, ऐड कर देते हैं। फिर 1 1 2 यहां पर कैरी हो गया, इसको ऐड किया 625। 25 का होल स्क्वायर हो गया 625। ये तो आपने पिछले क्लास में देखा था। अब एकाधिक सूत्र ऐसे प्रश्नों को कैसे हल करता है, उन संख्याओं के लिए ये यूज होता है जिसका लास्ट डिजिट 5 हो, जिसका अंतिम अंक 5 हो। एनसीईआरटी क्लास 8 में भी इसके बारे में बताया गया है कि 5 से एंड होने वाली संख्या का स्क्वायर कैसे निकालते हैं, लेकिन यह नहीं बताया गया है कि यहां पर एकाधिक केन पूर्वेण सूत्र का उपयोग किया जाता है। आइए सीखते हैं एकाधिक सूत्र की सहायता से हम उन संख्याओं का होल स्क्वायर निकालना जिसका अंतिम अंक 5 हो। कैसे यह सूत्र काम करता है? एक तरह का क्या है, ये वर्ग निकालना, गुणा है, मल्टीप्लाई है। गुणा ही तो करना है, और गुणा हम कर लेते हैं। कैसे करते हैं, यहां भी 2 पार्ट हम पार्टीशन कर दिए। यूनिट डिजिट का मल्टीप्लाई करके सीधे लिख दीजिए 5 इंटू 5 दैट इज इक्वल टू 25। और इसमें एकाधिक सूत्र लगाते हैं, यानी एक अंक बढ़ा करके हम मल्टीप्लाई करते हैं। 2 का एकाधिक क्या होगा, यानी 2 से 1 अधिक क्या होगा, 2 का एकाधिक 2 + 1 3, यानी इसमें हम इसके एकाधिक से मल्टीप्लाई करते हैं। इसका एकाधिक 3 है, क्या होगा, 2 और 3 का गुणनफल 6 होगा, 625। यानी जो भी संख्या 5 से समाप्त हो, जिसका यूनिट डिजिट 5 हो,
उस जगह पर यह सूत्र बहुत बहुत कारगर सिद्ध होता है। 5 से समाप्त होने वाली अन्य संख्याओं का उदाहरण ले लीजिए। 35 मौखिक बनाइए, इधर से ही लिखना शुरू कीजिए। 3 का एकाधिक 4 होगा, 3 में 4 से गुणा कीजिए 12। 3 एकाधिक ऑफ 3 इज 4, 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 12, और इसका सीधा गुणा करना है 25, राइट। 45 4 का एकाधिक 5, तो 4 में 5 से गुणा, यानी एक अंक बढ़ा करके गुणा करना है। 4 5 20, और 5 का 5 से ये हो गया 25। 55 5 का एकाधिक 6, 6 में 5 से गुणा किया 30, और इसका सीधा गुणा 25। इस तरह से ये एकाधिकेन पूर्वेण उन संख्याओं का वर्ग आसानी से निकाल लेता है जहां पर संख्या का अंतिम अंक 5 हो। 95 होल स्क्वायर आप निखिलम सूत्र से भी निकाल सकते हैं, यावदूनम सूत्र से भी निकाल सकते हैं, एकाधिकेन पूर्वेण सूत्र से भी निकाल सकते हैं। एकाधिकेन पूर्वेण के लिए 95 एकाधिक ऑफ 9, 9 का एकाधिक 10 होगा, 10 में 9 से गुणा करेंगे 90 होगा, और 5 का 5 से सीधा मल्टीप्लाई करेंगे 25 होगा। यावदूनम सूत्र से 90 होगा यहां पर, क्योंकि 95 100 से 5 कम है, तो और 5 कम करेंगे तो हो जाएगा 90, और 5 का होल स्क्वायर 25। इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं। 05 तिरछा 90, और इसका सीधा गुणा। तो ये है वैदिक गणित का संसार। एक नहीं अनेक, एक ही बिंदु पर जाने के लिए अनेक मार्ग आपको मिलेंगे। जो आपको आसान लगे, जिसकी सहायता से आप आसानी से उस अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएं, वही सही रास्ता है। इसलिए सभी सूत्रों का उतना ही महत्व है। कहीं पर एकाधिक सूत्र आसान हो सकता है, कहीं निखिलम आसान हो सकता है। ये अभ्यास के आधार पर निर्धारित किया जा सकता है। अब देखिए, 2 अंकों ही नहीं, 3 अंकों की संख्याओं का भी हम यहाँ पर स्क्वायर निकाल सकते हैं, बशर्ते कि हम उसका इजिली मल्टीप्लीकेशन कर सकें। जैसे मान लीजिए 105 हुआ, 105 10 का एकाधिक 11, 11 में 10 से गुणा किया 110, और यहां पर लिख दिया सीधा इसका मल्टीप्लीकेशन। 125 का होल स्क्वायर निकालना है। 12 का एकाधिक क्या होगा 13, और 13 का 12 से गुणा करना। यदि याद है तो आप कर लीजिए। 13 का 12 से गुणा यदि आपको याद है तो कर लीजिए 156, और नहीं तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। 12 का 13 से गुणा आप आसानी से निकाल सकते हैं। वो देखिए कैसे। 12 और 13 बेस 10, 2 3 तिरछा पिछले क्लास को याद कीजिए। 12 3 15, और 3 2 5, 156। 115 का होल स्क्वायर, तो 115 गुणा 115। 11 में 12 से गुणा करना होगा। यदि आपको याद है तो लिख दीजिए, नहीं तो निकाल लीजिए। 11 गुणा 12 +1 +2, 12 1 13, और इसका सीधा गुणा यानी 132। लास्ट में तो 25 आएगा ही, कोई शंका नहीं। निसंकोच इस सूत्र को स्वीकार करना पड़ेगा। अब देखिए, इतना ही नहीं, ये और काम करता है। इसका थोड़ा विस्तार और करते हैं हम। 95 और 95 का मल्टीप्लाई हमने किया, और रिजल्ट हमें मिला 9025। यहां पर अंत में अंकों का योग कितना है? व्हाट इज द सम ऑफ लास्ट डिजिट? 5 and 5 10। 5 and 5 10, अंतिम अंकों का योग 10 है। तो यह जो सूत्र है उन संख्याओं का भी गुणा करेगा जिनका अंतिम अंकों का योग 10 हो,
और लेफ्ट साइड के जो अंक हैं वो इक्वल हो। जैसे 98, 92, इसका भी मल्टीप्लिकेशन ये फॉर्मूला करेगा। देखते हैं, इसका सीधा गुणा करेंगे, 2 पार्ट्स में तो होगा ही। इसका सीधा गुणा 16 और इसमें एकाधिक करके गुणा, 9 का एकाधिक 10, 90, 16। इसकी जांच हम निखिलम सूत्र की सहायता से कर लेते हैं। क्या निखिलम सूत्र इतना ही रिजल्ट लाएगा? पिछले क्लासेस में इसकी चर्चा की गई है। ये हो गया 02, ये हो गया 008। यहां से हम इसको घटा दें 90, या यहां से इसको घटा दें तो भी 90, या इन दोनों को जोड़ करके और बेस घटा दें तो भी 90, या बेस में इन दोनों को घटा दें तो भी 90, और इसका सीधा मल्टीप्लिकेशन 16। बोथ रिजल्ट आर इक्वल। तो एकाधिक सूत्र यहां पर काम करता है, जहां पर अंतिम अंकों का योग 10 हो। 36, 34, व्हाट इज द रिजल्ट? सीधे बिना कुछ किए आप सीधे लिखिए, बिना सोचे। 3 का एकाधिक 4, 4 में 3 से गुणा किया 12, और 4 में 6 से सीधा गुणा 24। तो उन संख्याओं का गुणा भी ये करता है जहां पर अंतिम अंकों का योग 10 हो और एक तरफ के बाईं तरफ के अंक इक्वल हो, समान हो। अन्य उदाहरण लेते हैं, 73, 77, 7 का एकाधिक 8, यानी 7 गुणा 8 56, इसका सीधा गुणा 21। एक दो उदाहरण और लिए जाते हैं, जैसे 81, 89, 8 का एकाधिक 9, 9 multiplied by 8, 72. Now the product of 1 and 9, 1 और 9 का प्रोडक्ट गुणा क्या होगा? 9 होगा। लेकिन यहां पर 2 अंक आपको लिखने होंगे, इसलिए एक स्थान 0 से भरेंगे, 2 अंक यहां पर लिखने होंगे। 103 और 107 का भी गुणा आप कर सकते हैं। 10 का एकाधिक 11, यानी 110, 7 गुणा 3 21। क्लियर? समझ रहे होंगे? तो ये है एकाधिक सूत्र का कमाल। इस एकाधिक सूत्र की सहायता से आप गुणा भी करेंगे, भाग भी करेंगे। ये उन जगहों पर और कारगर सिद्ध होता है जहां पर अंतिम अंक 9 हो। अब जैसे मैं यहां पर एक छोटा सा आपको उसका एक सैंपल दिखाता हूं। बच्चों को उन टेबल्स को याद करने में कठिनाई होती है, जैसे 19, 29, 39। 19 का टेबल हम यहां पर तैयार करते हैं, यानी 19 का पहाड़ा कठिन होता है बच्चों के लिए छोटी अवस्था में, लेकिन ये एकाधिकेन पूर्वेण इतना इजली इसको काम करता है, इतना आसानी से इसको लिख देता है। देखिए कैसे लिखता है। सूत्र के अनुसार चलते हैं। सूत्र कहता है एकाधिकेन पूर्वेण वाई वन मोर देन द वन बिफोर, पहले से एक अधिक के द्वारा, पहले से एक अधिक। तो पहला अंक यहां पर पूर्व का अंक 1 है, एक एकाधिक ऑफ 1, एकाधिक ऑफ 1 इज 2, एक का एकाधिक 2 होगा। अब इसमें 2 जोड़ दीजिए, यानी एकाधिक को इसमें ऐड कीजिए, पूर्व के अंक में एकाधिक को ऐड कीजिए, क्या होगा? 1 + 2 3, फिर उस एकाधिक को जोड़ते जाइए, 5 7 9 11 13 15 17 19। जहां से शुरू किए थे वो लास्ट में यदि मिल जाए, आप सही मार्ग पर आगे बढ़े हैं। थोड़ा इसको लार्ज करके भी लिख सकते हैं।
3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, यानी इस पूर्व के अंक में हम एकाधिक को ऐड किए हैं। अब राइट पार्ट क्या करेंगे, घटते क्रम में एक न्यूने न पूर्वेण, यहां पर जो अंक है उसमें एक कम करते चले जाइए। 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, complete the table of 19. Similarly, we can write the table of 29. What is the ekadik of 2? The ekadik of 2 is equal to 3. Ekadik of 2 is equal to 3. We add 3 in 2. We get 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29, and similarly one less, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Complete the table of 29. You can write the table of 39. Ekadik of 3. Ekadik of 3 is 4. Add 4 in 3. 3 में 4 जोड़िए, क्या मिलेगा? 7, 7 4 11, 11 4 15, 15 4 19, 19 4 23, 23 4 27, 31, 35 और 35 4 39। यदि शुरुआत की संख्या यहां समाप्ति में मिल गई तो बिल्कुल हमारा एडिशन सही है। ये भी जांच करता है ये, और इसमें एक कम करके लिखते चले जाते हैं। 8 7 6 5 4 3 2 1 0। 39 का टेबल कंप्लीट हो गया। 59 का भी टेबल आप तैयार कर सकते हैं। अब तो कहने की जरूरत नहीं है कि अब ये कैसे होगा। 5 का एकाधिक 6 होगा और इसमें 6 ऐड करते जाएंगे। 5 6 11, 11 6 17, 17 6 23, 23 6 29, 29 6 35, 35 6 41, 47, 47 और 6 53, 53 और 6 59। शुरुआत यहां पर हो गया समाप्त। 8 7 6 5 4 3 2 1 0। The table of 59 is complete। ये एकाधिक सूत्र उन संख्याओं का, उन अंक संख्याओं का टेबल कैसे इजीली तैयार करता है, ये कहने की बात नहीं है। आप समक्ष देख रहे हैं, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, हाथ कंगन को आरसी क्या। आप देख रहे हैं कि एकाधिक सूत्र कितना हेल्पफुल है इस गणित की दुनिया में। धन्य है स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ जी महाराज, जिन्होंने ऐसे विषय को सर्वसुलभ बनाया। एकाधिक सूत्र की सहायता से अभी और कुछ सीखेंगे, भाग देना भी सीखेंगे। जैसे आप 19 का पहाड़ा, 29 का पहाड़ा आपने देखा, उसी तरह से एकाधिक सूत्र की सहायता से 19 से भाग देना सीखेंगे। हाँ, इसके पहले एक छोटी सी बात छूट गई बताने को, जहां पर हमने बताया कि जैसे 72 मल्टीप्लाइड बाई 78, इसका मल्टीप्लाई किया, 7 का एकाधिक यहां पर लगाया 8, और इसका सीधा गुणा किया तो 16 हुआ। अन्य उदाहरण ले लेते हैं, एक 23 और 27 का 2 का एकाधिक 6 हुआ, और इसका सीधा गुणा किया तो 21 हुआ। यहां पर कौन सा फॉर्मूला लगा? एकाधिक तो लगा, एकाधिक तो लगा, लेकिन एक और उपसूत्र लगा, और वो है अंतयो दशके अपि, यानी अंतिम का योग 10 हो। अंतिम का योग 10 हो तो ये भी फॉर्मूला, जहां पर अंतिम का योग 10 हो तो इस फॉर्मूले का उपयोग करते हैं। ये उपसूत्र है,
अंत्योदशके अपि। तो इस मल्टीप्लिकेशन को करने के लिए 2 फार्मूले लगते हैं। अभी गुणा के लिए जो व्यापक विधि है, जनरलाइज्ड मेथड, वो अभी आना बाकी है, क्योंकि उस तरीके से हम किसी भी संख्या का गुणा कर सकते हैं। ऊपर में कितना हो अंक हो, नीचे कितना हो अंक हो, बेस के नजदीक हो चाहे बेस से दूर हो, कोई बात नहीं है। वो मेथड अभी आना बाकी है, जिसको वर्टिकली एंड क्रॉसवाइज के नाम से जानते हैं। तब तक आप देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, और उससे बड़ी उपलब्धि होगी, स्वामी जी के प्रति महान श्रद्धांजलि होगी कि आप इसको जितना संभव हो शेयर कीजिए। यही हमारी आपसे विनती है। आप अपने भी पढ़िए, अपने सीखिए, दूसरे को सिखाइए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।